न्यूज 18 इंडिया पर चौपाल में मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दौर कोई भी रहा हो, सरकार कोई भी रही हो, विपक्ष कैसा भी रहा हो, विवाद होते रहे हैं। ताजा विवाद फेसबुक पर नियंत्रण को लेकर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। विवाद इतना बढ़ा कि फेसबुक को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस ने इस मामले में फेसबुक से जांच कराने की मांग की और फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। बहरहाल सवाल कई है। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है। सवाल है कि क्या कांग्रेस इस मुद्दे में या इस मुद्दे के जरिए सियासत को गरमाना चाहती है। सवाल यह है कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता इस तरह से संदेह के दायरे में आएगी तो क्या लोग इसका इस्तेमाल उसी तरह कर पाएंगे जैसा वो अभी तक करते आए हैं। इन सारे सवालों पर बात करने के लिए एक बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ पैनल हमारे साथ है। हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा हमारे साथ हैं और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 इंडिया पर चौपाल में। और इस सेशन का नाम है क्या राजनीति जरूरी है। तो पवन खेड़ा जी, शुरुआत में इसी टैगलाइन से ही करूंगी, क्या राजनीति हर मुद्दे पर जरूरी है। प्रीति जी, बुरा मत मानिएगा और मैं अगर आपसे पूछ लूं प्रीति जी, क्या पत्रकारिता जरूरी है हर मुद्दे पर? अरे आपका धर्म है जो आप कर रही हैं, जरूरी है, आपके लिए जरूरी है, देश के लिए जरूरी है कि आप सही इन मुद्दों पर पत्रकारिता करें। ठीक उसी तरह से हम सब के लिए, वो संजय सिंह जी हो, मैं हूं, सुधांशु जी हो, हम सब के लिए राजनीति इन्हीं मुद्दों पर जरूरी है जो मुद्दे देश के नागरिकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हों। राजनीति का अर्थ क्या है? पवन खेड़ा जी, का अर्थ ये नहीं है ना। पवन खेड़ा जी, मैं सीधे आपसे सवाल ये पूछ रही हूं, क्या विदेशी अखबारों में जो कुछ भी छपता है उन पर बात होनी चाहिए, उन पर बात होनी चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए, उन पर राजनीति होनी चाहिए? मैं बिल्कुल आपको खुलासा करके बताता हूं क्यों होनी चाहिए। विदेशी अखबारों में छपा या न छपा, यही वॉल स्ट्रीट जर्नल में 2014 में कांग्रेस के खिलाफ एक भ्रष्टाचार की स्टोरी छपी थी, जिसको लिए अरुण जेटली जी, सुषमा जी, तमाम इनके बड़े वरिष्ठ नेता लेकर आपके पास भी आते थे, टीवी चैनल्स में हमसे लड़ते भी थे, बिल्कुल ठीक करते थे। कहां छपता है मुद्दा नहीं है, क्या छपता है वो मुद्दा है। आज फेसबुक पर हम प्रश्न उठाते हैं, जवाब देने रविशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं। अरे आप भारत सरकार के मंत्री हो या फेसबुक के प्रतिनिधि हो इस देश में? नहीं, लेकिन आपने अगर उनके स्टेटमेंट को ध्यान दिया हो तो उन्होंने ये भी बात कहा कि कांग्रेस के दौर में भी फेसबुक पर सवाल उठाए गए थे। तो क्या वहां पर भी आप ये मानते हैं कि उस वक्त भी फेसबुक का इस तरह से वाजिब या गैर वाजिब इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल सत्तारूढ़ पार्टी ने? प्रीति जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आज मैंने अपनी प्रेस वार्ता में उसका उत्तर पहले दे दिया, मुझे मालूम था प्रीति जी ये प्रश्न पूछेंगे। फेसबुक की अंकी दास 17 मई 2014 चुनाव के घोषणा रिजल्ट आने के एक दिन बाद लिखती हैं कि जिस सरकार से हम जूझ रहे थे, आज वो सरकार इसी प्लेटफॉर्म की वजह से हारी है। मैं नहीं बोल रहा, अंकी दास कह रही है, जूझ रहे थे। और आज इंटरनल मेमो जो हमने आज प्रेस वार्ता में लीक इनका जो मेमो है निकाला, उसमें क्या कहती हैं? उसमें कहती हैं कि हम यूपीए की शासन में जो कमिटी बनी है प्राइवेसी पर, उन एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करते हैं, वो अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, हमसे बात ही नहीं करते। ये वो सरकार थी। और अरुण जेटली जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्वर्गीय अरुण जेटली जी, जो चिट्ठी लिख रहे थे कपिल सिब्बल मंत्री को, वो ड्राफ्ट कर रही थी अंकी दास। ये था उनका गठबंधन, ये था उनका गठजोड़। अंकी दास क्या जिक्र कर रहे हैं, उन अंकी दास पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। उसका उत्तर, आपके सवालों का उत्तर सुधांशु जी जो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो देंगे। हमारे साथ संजय सिंह भी जुड़े हुए हैं। संजय जी, इन तमाम घटनाक्रमों के बीच बीजेपी और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, लेकिन आपकी पार्टी तो वो पार्टी है जो अन्ना मूवमेंट से लेकर आज तक जहां पर खड़ी है वहां पर सोशल मीडिया का बड़ा रोल है। ऐसे में आपकी क्या सोच है इस पूरे विवाद को लेकर? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और हमारी पार्टी भी ये मानती है कि सोशल मीडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक मजबूत हथियार है।
और इससे बड़ी जागरूकता भी समाज में आई है। निश्चित रूप से सोशल मीडिया का माध्यम होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया का माध्यम अगर दुरुपयोग में लाया जाए तो वो उतना ही खतरनाक है, उतना ही भयावह है, उतना ही समाज को तोड़ने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, दंगे फैलाने वाला है और देश का माहौल बिगाड़ने और तोड़ने वाला है। अगर आज आप ये कह रही हैं और इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर आई जिसके बाद ये पूरे देश में भूचाल मचा हुआ है, ये कोई रहस्योद्घाटन नहीं है बीजेपी